इस बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दे, राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से साफ कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से ये साफ कह दिया है कि कहीं ना कहीं देखिए अमेरिका और ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो वो बेहद त्वरित और निर्णायक होनी चाहिए। ट्रंप नहीं चाहते कि ये कार्रवाई हफ्तों महीनों तक चले। और इस बीच में आपको बता दें, ट्रंप का यह भी मानना है कि अगर अमेरिका कुछ करता है, यानी कि अमेरिका की तरफ से अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो पूरी तरह से निर्णायक यहां पर होना चाहिए। और इन सब के बीच में ट्रंप के कब्जे वाले प्लान का ये काउंटर भी जो है वो आने वाला है, यानी कि जो एक तरफ से ईरान की तरफ से काउंटर प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। बड़ी खबर, दोनों आपको तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं। पहले में आप देखिए किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं, त्वरित कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तुरंत इफेक्ट दिखे उसकी बात कर रहे हैं। तो वही 6 देशों के जो सैनिक है वो यहां पर जाते हुए दिखाई दे रहा है। ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए नाटो एक्टिव है, 6 देशों के सैनिक जो है, और ऐसे में ट्रंप के कब्जे वाले प्लान का ये काउंटर है। ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए नाटो पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। ये 2 तस्वीरें, 6 देशों के सैनिक वहां पर पहुंचने लगे हैं। अब इसके पीछे की क्या कुछ वजह, तो देखिए कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए नाटो देशों ने सक्रियता दिखाई। डेनमार्क की गुंजाइश और गुजारिश पर ये स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और कनाडा, यानी कि ये 6 देश ऐसे हैं जो अपने सैनिकों को भेज रहे हैं। और इसका मकसद है ट्रंप की धमकियों या फिर रूस चीन के खतरे से निपटना और नाटो की एकजुटता यहां पर दिखाना। ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा का डर दिखाते हुए ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी थी कि अगर प्यार से नहीं मानोगे तो हम इसे हथिया लेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। और ऐसे में देखिए नाटो एकजुट है, यहां पर 6 देश अपनी सेना को भेज रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने दावा किया कि रूस और चीन ग्रीनलैंड का फायदा उठा सकते हैं। और इस बीच डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के देखिए वहां पर अपनी सेनाओं को तैनात करने की ये पूरी प्लानिंग जो है वो कर ली है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर जो है हम आपको दोनों दिखा रहे हैं कि किस तरह से अगर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर के किसी भी तरह का वहां पर सैन्य एक टकराव देखने को मिले तो यहां पर 6 देश उसके साथ यानी कि ग्रीनलैंड के साथ खड़े रहेंगे और यहां पर अपनी उपस्थिति बढ़ाना उन्होंने शुरू भी कर दिया है। और इसी के साथ आपको यह बताएं कि दुनिया एक बार फिर से देखिए उबलते हुए लावे पर है। जिस तरह की यह तस्वीर सामने आ रही है, चाहे ईरान अमेरिका की बात कर ले, ग्रीनलैंड में अमेरिका के एक तरह से दखल की हम बात कर ले, वेनेजुएला में जो हुआ उसकी अगर हम बात कर ले, रशिया के साथ जिस तरह से टकराव है, तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उबलते हुए लावे पर पूरी दुनिया खड़ी है। और इस लावे को और गर्म कर रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ईरान को निशाने पर नहीं रखे हुए हैं बल्कि अब उनकी जो नजर है उस जमीन पर भी है, उस जमीन पर भी है जो अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर है, और वो जमीन है ग्रीनलैंड। अमेरिका की ग्रीनलैंड पर कड़ी नजरें। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बेचैनी। आखिर क्या करने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति? डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति अब साफ दिखाई दे रही है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ दबाव। एक तरफ मिडिल ईस्ट, जहां ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर के काउंटडाउन लगभग शुरू हो चुका है। डिप्लोमेसी आखिरी सांसें ले रही है और वॉशिंगटन में अब सवाल क्या का नहीं बल्कि कब का रह गया है। ईरान पर हमला अब महज अटकल नहीं रहा,
राजनीति विकल्पों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सेना अलर्ट मोड पर है और सहयोगी देशों को लाइन में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दुनिया हैरान है कि ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का हिस्सा है, अचानक अमेरिका की महत्वाकांक्षा का केंद्र कैसे बन गया। असल वजह है ग्रीनलैंड की स्ट्रैटेजिक लोकेशन, आर्कटिक रीजन में उसकी सैन्य और आर्थिक अहमियत और वहां छिपे हुए दुर्लभ खनिज संसाधन। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कह चुके हैं और अब ये साफ हो रहा है कि अमेरिका वहां केवल दोस्ती नहीं बल्कि कंट्रोल चाहता है। अमेरिका की मल्टी फ्रंट स्ट्रैटेजी है मिडिल ईस्ट में ईरान को कमजोर करना, यूरोप के दरवाजे पर ग्रीनलैंड के जरिए दबाव बनाना, आर्कटिक में रूस और चीन को सीधी चुनौती देना और दुनिया को ये संदेश देना कि अमेरिका अब रक्षात्मक नहीं आक्रामक मोड में है। डेनमार्क बेचैन है, यूरोप आशंकित है, रूस चौकन्ना है और चीन हालात को बारीकी से देख रहा है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर कोई बड़ा कदम उठाता है तो ये सिर्फ एक जमीन का विवाद नहीं होगा, ये नाटो, ईयू और पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए एक बड़ा भूचाल साबित हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका सच में एक साथ इतने बड़े सैन्य और रणनीतिक मोर्चे संभाल पाएगा या फिर यह आक्रामकता दुनिया को एक ऐसे टकराव की ओर ले जाएगी जहां पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान से लेकर के ग्रीनलैंड तक डोनाल्ड ट्रंप की नीति अब साफ है, दबाव, वर्चस्व और नियंत्रण।
दूर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ईरान के साथ ही नहीं बल्कि ग्रीनलैंड को भी अपने नियंत्रण में लाने के लिए सक्रिय है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। ईरान पर हमला लगभग सुनिश्चित माना जा रहा है और वर्तमान में राजनीतिक विकल्पों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये स्थिति अमेरिका की बहुफ्रंट रणनीति को दर्शाती है, जिसमें ग्रीनलैंड भी उसकी महत्वाकांक्षाओं का केंद्र बन चुका है। इस पूरे परिदृश्य से ये साफ होता है कि अमेरिका क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब कोई ताकत एक साथ हर दिशा में हाथ बढ़ाती है तो टकराव तय होता है। दुनिया देख रही है सांस रोके हुए कि अगला धमाका किस मोर्चे पर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे।